हाँ, जिसको ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, हाँ इसको तपेदिक भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये जो ये ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक जो होता है वो एक प्रकार के ये कीटाणु से होता है, और जिसे हम ट्यूबरकल बैसिलस कहते हैं। इसी जीवाणु से, इसी कीटाणु से या जीवाणु से, बैक्टीरिया से ये होता है, और ये छूत की बीमारी है। इसे पूरी तरह से आनुवंशिक नहीं कहा जा सकता है। जेनेटिक्स से यानी बोलते हैं ना, एक से दूसरे में फैला, तो नहीं जाए, पूरी तरह से नहीं कह सकते कि इसको आनुवंशिक नहीं कहा जा सकता है। परंतु जिनके वंश में यह बीमारी हो उनको ये जल्दी पकड़ती है। अगर किसी है उनके उसमें, तो उनके और बच्चे होंगे या कोई और होगा तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आनुवंशिक तो नहीं होती, नहीं। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लंग्स में हो, ऐसा हो, नहीं, किसी भी अंग में ये हो सकती है। बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकती है। यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें, लंग्स की बात करें, जो लंग्स की टीबी होती है, तो वहाँ पे लंग्स की टीबी को जो होते हैं बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है कि शुरू में जो पेशेंट होता है उसको सूखी खांसी बार बार होती है। ये हाँ, इसके अंदर लक्षण इसके बताए गए सिम्टम्स होते हैं कि सूखी खांसी होती है। सूखी होगी, क्या होती है कि मतलब उसके अंदर आपको थूक जो होता है, गाढ़ा गाढ़ा बलगम, वो नहीं निकलेगा, सूखी खांसी होगी। लोग खांसते जाते। और कभी ये सुबह और रात में ज़्यादा होती है। सुबह में भी ज़्यादा रहेगी और रात में भी, दोपहर के वक्त में नहीं। और इसमें छाती में दर्द, फिर बलगम आने लगता है बाद में। वो जो है वो जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें बलगम आने लगता है। शरीर में ताकत नहीं रहती है, कमज़ोरी हद से ज़्यादा लगती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। ये सारे लक्षण हैं उसके। वज़न घटने लगता है, रोज़ बुखार पसीना आएगा, बुखार भी आएगा, पसीना भी आएगा। जब अगर ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब लंग्स के से खून आने लगता है, तब वो लंग्स ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो इसको जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। फेफड़ों को लगातार इसी सूखी खांसी बनी रहती, खुश्क खांसी। और अगर जो रोगी है, पेशेंट है, अगर उसमें बलगम आ रहा है और उसने बलगम को बाहर नहीं थूका, निगल गया, तो उसी को, वो तो थी तो वहाँ पर लंग्स के अंदर वो स्टार्टिंग हुई थी, अगर उसको निगल गया अंदर की तरफ, तो ये क्या है, आंतों की भी टीबी वहाँ पर हो सकती है। हाँ, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी, मे बी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, हो सकती है। सो इस तरह से हाँ ऐसा होता है। और ये सारे उसके लक्षण ये है। उसमें इलाज है उसका। शुरुआत में डायग्नोज हो जाता है तो इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ज़्यादा पेशेंट को परेशान नहीं होना पड़ता है। अब इनको क्या होता है, इलाज आप कुछ जो भी करें, इलाज करना है, कैसा करना है, एलोपैथिक करना है, एलोपैथिक में भी दवाएं हैं, होम्योपैथिक में भी है, आयुर्वेद में भी है। इसको सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट हो डॉक्टर, उसकी देखरेख में इसका इलाज होना चाहिए। ये लल्लू पंजू डॉक्टर को नहीं, इसको उसके अंडर उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए। और ऐसे पेशेंट को समुद्र के किनारों पर, पहाड़ों पर, जहाँ पर कि वातावरण बिल्कुल फ्रेश हो, स्वच्छ हो, वहाँ पर किसी तरह की गंदगी और पॉल्यूशन नहीं हो उसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर ऐसे पेशेंट को रखना चाहिए। खुली हवा का वहाँ पर वो भरपूर पूरी तरह से खुली हवा को जो है ले सके, मिल सके उसको खुली हवा। उस ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर उसको जो है खट्टी चीज़ों को, जैसे खटाई वटाई और इमली है, अचार है, ये सब जो इनसे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जब बीमारी ऐसे हो जाती है तो कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट थोड़ा किनारे ही रखा जाए तो बेहतर होगा, अच्छा होता है उसके लिए भी, पेशेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। और
उसकी जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो दूसरे ना इस्तेमाल करें। जिनको लंग्स की होती है उनकी बात मैंने बताइए, लंग्स वालों की बोली जा रही है, नहीं लानी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है, सबसे उत्तम भोजन होता है इसके अंदर गाय का दूध, मक्खन, अंगूर, मुनक्का सबसे उत्तम भोजन है इसमें। अगर ऐसी कभी किसी को डायग्नोज होती है तो ऐसे पेशेंट को ये सबसे उत्तम भोजन होता है। और अगर वो पेशेंट की जो डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा अब क्रिटिकल होती जा रही, बहुत ज़्यादा तीव्र अवस्था में आ गई है, हाँ, और एलोपैथिक इलाज करवाया हो तब भी और बाद में भी होम्योपैथिक चिकित्सा कराने से भी इसका जो है विकार ठीक हो जाता है। हाँ है, उसके अंदर दवाएं हैं। शर्त ये है कि मिलना चाहिए पेशेंट को सही दवा मिलनी चाहिए। बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत है। हाँ, जैसे कभी कभी ज़्यादा उसके अंदर होता है कि जैसे खांसी आ रही है, खांसते हुए जो है छाती कंधों के बीच में दर्द होने लगा, सुबह में ज़्यादा आ रही है, चलने फिरने से बढ़ अगर जा रही है खांसी, तो इसके अंदर ब्रायोनिया 30 दिन में 3 मरतबा लेना चाहिए। जिनको लेना है ये नहीं कि लेना ही चाहिए उनको। पहली बात तो एक्सपर्ट की उसके अंदर जो है उसकी देख रेख में उसका इलाज होना चाहिए कि वो किस स्टेज पर पहुंच चुकी है बीमारी, ये डायग्नोज पहले करना चाहिए किस स्टेज पर बीमारी है। बीमारी की भी स्टेज होती है। प्राइमरी स्टेज पर बीमारी क्योरेबल होती है, जल्दी से अच्छी होती है। सेकेंडरी स्टेज पर थोड़ा टाइम लगता है, और थर्ड स्टेज होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योरेबल है, ऐसी बात नहीं है, क्योर होता है। हाँ, मेडिसिन के थ्रू क्योर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको बोलो कि वो क्योरेबल ही नहीं है, उसका ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं है। पेशेंट को ऐसा कह कर डराना नहीं चाहिए, है लेकिन वहाँ पर यही डायग्नोसिस होती है। एक्सपर्ट होगा तो वहाँ पर ये पता लगाया जा सकता है ना कि किस स्टेज पर वो बीमारी है, तो उसके मुताबिक उसको वो चीज़ें दी जाती हैं। इसके अंदर ज़्यादातर अगर कोई पेशेंट है, मतलब ऐसा बोल रही हूँ कि जिनको अगर है वो ले सकते हैं, वहाँ पर तो दिया जाता है। ऐसे बोलते हैं वहाँ पे कि अगर इसकी सबसे ख़ास जो होती है दवा होती है होम्योपैथ के अंदर, सूखी खांसी हो रही है, अगर लक्षण ऐसे हैं, सूखी खांसी आ रही है और बलगम के अंदर खून है दिखा, बहुत ज़्यादा नहीं, खून दिख रहा है, लाल बलगम वहाँ पर, और ये रोग बढ़ गया है, तो हाँ, तो वहाँ पर जो पहले उसको दवा दी जा रही होती है फास्फोरस 30 दिन में, वो बोलते हैं 3 बार देने के लिए, तो वहाँ पर उसको ना दे करके बीच बीच में इसकी जो है प्रतिरोधक दवा के रूप में खांसी होने के बाद में अगर वो, हाँ, ट्यूबर कफ्लालाइनम 200 या 1 mg 2 से 3 खुराक देनी चाहिए। हाँ, इसमें कई लक्षण बहुत सारे आते हैं, हर अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग तरह के दिखते हैं। कभी कभी कुछ होती है ट्यूबरक्लोसिस ही होती है, कभी कभी होती है कि उसमें क्या होता है कि ये रोग की डिजीज़ की एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर जो है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शरीर दुबला पड़ जाएगा, दुबले पतले बहुत काफ़ी नज़र आते हैं, देखने में आता है, उनको देख के लगता है ट्यूबरक्लोसिस है। तेज़ उनको उसमें प्यास लगती है, ठंडे पानी से पेट, अगर वो ठंडा पानी पिएगा तो पेट में उनको बेचैनी होने लगती है, तो उसमें तब उस वक्त में पेशेंट को हल्का लिक्विड वाटर, हल्का गर्म पानी, गरम गरम नहीं, हल्का गर्म, जिसको नीम गर्म पानी बोलते लिक्विड, तो इसमें, और उस वक्त इस तरह के जो पेशेंट हो उनको आर्सेनिक आयोडाइड 6 या 3x दिन में 4 बार देना चाहिए। पहली बात तो एक्सपर्ट को आप वहाँ पर एक्सपर्ट के अंडर में उसकी देख रेख में कराएं, किस स्टेज पर है वो बीमारी, किस स्टेज पर है, स्टेज पता होने के बाद में वहाँ पर उसका इलाज कराया जाना चाहिए। को एलोपैथिक में भी दवाएं हैं उसकी। और अगर एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा खून की उल्टी हो रही है या खून मिली खांसी आ रही है, उसके अंदर खून भी गिर रहा है, तो उसमें दिया जाता है फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा क्यू दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए पेशेंट को। अगर ये कहीं मिल जाती है तो
अगर वो बोलते हैं है दवा, दवा शर्त ये होती है कि दवा के अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, दवा और ऐसे कोई नहीं बोले कि हाँ यही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि दवाएं सही नहीं मिल पाती हैं, तो उस कंडीशन में ये दवाएं दी जाती है, उसमें आराम मिलता है पेशेंट को। और अगर लंग्स जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए और उसके अंदर बलगम की घड़घड़ाहट की, बहुत से लोगों को क्या ऐसे सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है, और बलगम जो निकल रहा हो पीला निकल रहा हो और काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो, तो और रात के वक्त में ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जा रही हो, तो उसमें हिपर सल्फ 30 दिन में 2 से 3 बार दे देना चाहिए। हिपर सल्फ 30 दिन में 2 से 3 बार दे देना चाहिए। ब्रायोनिया भी देते हैं, हाँ, वो थोड़ी स्टेज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। उसमें क्या होता है, खांसते हुए छाती में दर्द होगा, कंधों के बीच में दर्द होने लगता है, खांसी सुबह के वक्त ज़्यादा आने लगती है, ये लक्षण है। उसमें लक्षण के हिसाब से ये दिया जाता है। चलने फिरने से अगर मरीज़ चल रहा है फिर रहा है, खांसी बढ़ जा रही है, तो उसमें ब्रायोनिया 30 जो है दिन में 3 बार दे देना चाहिए। हाँ, ब्रायोनिया 30 दिन में 3 बार दे देना चाहिए। ज़्यादा नहीं, डोज पहले शुरू में कम ही रखनी